गर्मी शुरू हो गई है। चलें, अगर भाई कोई है बाहर जनरेटर जो चला सकता है वो चला दे ताकि हम गर्मी से बच जाएं। आज जो बात हम सीखने को है वो खुदा कादिर मुतलक बात, क्योंकि आज फादर डे है तो हम बाप के हवाले से सीखेंगे हमें, और मसीह ईमान के बुनियादी निकात के अंदर से हम इन बातों को जानेंगे। हम रसूलों के अकीदों को पढ़ते हैं, उसमें ये सब बातें जो है वो शामिल हैं। जब हम रसूलों के अमाल पढ़ते हैं, रसूलों के अकीदे पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें उसमें क्या हैं, शामिल हैं। हमारे लिए जो ज़रूरी और बुनियादी बातें जो हैं आज जो हम सीखने को है उनको हम शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा पर ईमान रखना जो है वो मसीह ईमान का पहला बुनियादी नुक्ता है। खुदा पर ईमान रखना, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। खुदा पर ईमान मसीह ईमान का बुनियादी जो है वो नुक्ता है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम मसीह नहीं हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम क्या हैं, मसीह नहीं हैं। रसूलों के अकीदे को जब हम पढ़ते हैं, पिछले संडे हमने उसको पढ़ा और हमने उसमें सीखा कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर। तो आज जो बात हम सीखने को है, जो हमारा बुनियादी नुक्ता है, बुनियादी नुक्ता जो पहला लफ्ज जो पहली बात हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिलती है वो यीशु मसीह पर ईमान की बात है। वो किस पर है, यीशु मसीह पर ईमान की बात है। और खुदा ने शुरू ही में ज़मीन और आसमान को जब पैदा किया तो बाइबल शुरू ही से इससे होती हुई आ रही है कि खुदा बाप है। खुदा क्या है, बाप है। और सबसे बड़ा हुक्म जो खुदा ने हमें दिया है वो ये दिया है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें। और फिर उसने एक बड़ा हुक्म खुदा यीशु मसीह ने हमें ये दिया कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। तो खुदा जो है वो हमारा ईमान जो बुनियादी नुक्ता जो है, हमारा ईमान जो है वो खुदा यीशु मसीह पर है। अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम मसीह नहीं कहलाते। खुदा कादिर मुतलक बाप, जो बात हमने यहाँ पर आज सीखनी है, हम इस बात को सीखेंगे खुदा की कुदरत, ताकत और इख्तियार जो है, रहम जो है वो कामिल है। और खुदा का कलाम जो है हमें इस बात के बारे में बयान करता है। पैदाइश 35 बाब उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पैदाइश 35वां बाब उसकी 11वीं आयत। मोबाइल में रखेंगे। उसकी 11वीं आयत को, फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादिर मुतलक हूँ, तू गुरुमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बिल्कुल कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो खुदा के कलाम के अंदर हमें मिलती है। हमें इस बात से बात मिलती है कि खुदा जो है वो कादिर मुतलक है। इसका मतलब है कि खुदा कुदरत वाला खुदा है। खुदा क्या है, कुदरत वाला खुदा है। ताकत, जोर, हिकमत और फाहम जो है उसके अंदर है और इख्तियार रात को रखता है और वो कामिल खुदा है। वो क्या है, कामिल खुदा है। कादिर मुतलक का मतलब यही है। खुदा कादिर मुतलक का मतलब जो है वो कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। इसका मतलब है कि सब कुछ उसके हाथ में है।
सब कुछ किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। और याद रखिएगा कि जब सब कुछ उसके हाथ में है तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा के लिए कोई भी बात जो है वो मुश्किल नहीं है। हर काम खुदा कर सकता है। कोई भी बात जो है उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। पढ़ेंगे पैदाइश 18 बाब की 14 आयत को, आपको यहाँ पर मिलेगा। पैदाइश 18 बाब 14 है। तो उसके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। लिखा है, क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मैं वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा की बेटा होगा। ये बात खुदा ने उस वक्त उससे कही जब उन्होंने खिदमत की खुदा के उन लोगों की। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने कहा, क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? जब इब्राहिम ने कहा होगा, जब सारा ने कहा होगा कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हम तो अब औलाद पैदा कर नहीं कर सकते, हमारी उम्र गुजर चुकी है, तो खुदा ने कहा, क्या खुदा उनके नजदीक कोई बात मुश्किल है? हालेलुया। खुदा ने कहा, ये मेरे लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। मैं तुम लोगों को बनाने वाला, पैदा करने वाला। तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने इसहाक को पाया, उन्होंने इसहाक को हासिल किया और खुदा ने फिर उनको बरकत दी। बरकत कैसी दी? हमने भी 35 बाब के अंदर इस बात को पढ़ा है। कैसी बरकत उनको मिली, उन्होंने बरकत कैसी खुदा से पाई। फिर उसने से कहा कि मैं कादिर मुतलिक हूं, तू भ्रूमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? कौमों के जत्थे पैदा होंगे। और फिर लिखा है, और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। बादशाह जो है वो तेरे सुलभ से क्या होंगे? निकलेंगे। ये कादिर मुतलिक बाप का फैसला है। हालेलुया। जब वो कादिर मुतलिक बाप जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, वो हमारा जोरे बाजू है, वो हमारी कुव्वत है, वो ही कादिर मुतलिक है। इसलिए खुदा यीशु मसीह के थ्रू, खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें बाप कहने का हक मिला। यीशु ने सिखाया हमें खुदा को बाप कहें। खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम खुदा को क्या कहें? बाप कहें। किसी और शख्स ने नहीं सिखाया, किसी आम शख्स ने, किसी आम हस्ती ने नहीं सिखाया, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम उसको क्या कहें? बाप कहें। हम उसको क्या कहें? बाप कहें। मत्ती 6 बाब 9 आयत को निकालिए, जमात में से कोई भी पढ़े। मत्ती 6 बाब 9 आयत। खुदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने शागिर्दों को यह बात सिखाई। क्या बस खड़े हो? ये जरा बच्चों को नजर डालो। देखा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। कैसे? कैसे दुआ किया करो?